साथ खुद शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, इस बार के जो परिणाम आए हैं वो किस तरीके के परिणाम आए हैं? पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अच्छे परिणाम आए हैं, प्रतिशत बढ़ा है और हम समझते हैं कि जो एक साइलेंट मैसेज गया है यहाँ के परीक्षार्थियों में, परीक्षा के समय में जो कदाचार मुक्त परीक्षा हुई, हर जगह पर सेंटर पर हम लोग भी गए, सब जगह देखा शांतिपूर्वक और कदाचार मुक्त परीक्षाएं हो रही है। तो लड़कों में एक मैसेज गया कि अब मेहनत करना होगा, परीक्षा में पास करने के लिए मेहनत करनी होगी और इसलिए लड़कों ने मेहनत किया है और तब ये इस तरह के परिणाम आए हैं और प्रतिशत बढ़ा है। दूसरी बात ये कि अब सब लोग समझ गए कि डिग्री ले लेने से कुछ नहीं होने वाला है, कहीं कोई उसका फ़ायदा नहीं मिलता है जब तक मेरिट नहीं है। इसलिए मेरिट का ध्यान छात्रों में जा रहा है और जो सरकार की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इसको ये किया कि कदाचार मुक्त परीक्षा हर तरह से हो, तो उसका असर हुआ है। बावजूद इसके हमने सेंटर भी बदल दिए, होम सेंटर नहीं रहने दिया, उसके बाद भी अच्छा परिणाम आया है। इसका मतलब कि छात्रों ने मेहनत किया है और आने वाले दिनों में ये और मेहनत करेंगे और अच्छे परिणाम आएंगे। जो कल्पना जो छात्रा है वो बिहार ही नहीं पूरे देश की टॉपर हुई हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये हम सब लोग बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है। बहुत अच्छा किया है उन्होंने, उसने किया और वो नीट में भी टॉप किए हैं, हमारे इंटरमीडिएट के परीक्षा में भी वो टॉपर बनी, तो हम सबों की शुभकामना होनी चाहिए। संजय, कल्पना का जिक्र किया है आपने, तो हम एक बार जरूर जानना चाहेंगे मंत्री जी से कि 75% अटेंडेंस भी जरूरी है 12th के एग्जाम के लिए। जब आप एग्जाम में अपियर होते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, तो उसमें 75% अटेंडेंस भी जरूरी है। ऐसे में आकाश से पढ़ाई कर रही थी, दिल्ली से कल्पना, इसके अलावा वहां स्कूल में भी उनकी पूरी अटेंडेंस बताई जा रही है, इस पर उनका क्या कहना है? बिल्कुल, हम बात करेंगे। सर, जो अटेंडेंस की बात आती है कि बिहार में जिस तरीके से 75% अटेंडेंस होने के बाद जो है उसमें आकाश इंस्टीट्यूट में भी उन्होंने एडमिशन कराया, तो वो क्या है? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई बात नहीं है। सारे सब कुछ ठीक ठाक रहा होगा तभी उनको परीक्षा में इजाज़त मिली होगी, फॉर्म भराया होगा और आकाश में ऑनलाइन भी बात होता है, उस तरह से उन्होंने तैयारी की होगी। तो इसमें इसको फिजूल तूल देने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य बात यह है कि बिहार की तमाम बेटियों को भी और तमाम छात्रों को भी नसीहत लेने की ज़रूरत है कि बिहार की बेटी इतना अच्छा टॉप की है, इतना अच्छा नाम कमाया है, बिहार के नाम को रोशन किया है, तो ये दूसरे लोगों को नसीहत लेने की ज़रूरत है। इसको ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी बात है नहीं। संजय, जो टॉप 32 स्टूडेंट हैं, ये भी कहा जा रहा था कि उनसे 1 to 1 किया गया है, उनका इंटरव्यू लिया गया है, उसके बाद ये रिजल्ट जारी किया गया है। इस सभी चीजों की तैयारी पहले से कैसे की गई और इस बार थोड़ी सी देरी भी रिजल्ट में हुई है कहीं ना कहीं, उस पर क्या कहना है? बिल्कुल, हम बात करेंगे। चूंकि रिजल्ट में कुछ थोड़ी देरी भी हुई है, उस पर क्या कारण था? रिजल्ट में देरी का मुख्य कारण ये था कि आपको स्मरण होगा कि पिछली बार आपाधापी में बहुत गड़बड़ियाँ हो गई, बहुत बदनामी हुई, राज्य की शिक्षा जगत में बहुत बदनामी हुई। तो हम लोगों ने बिल्कुल ठोक बजा के देखा कि भाई टॉपर से लेके हर स्तर पर कहीं भी कोई चूक नहीं हो और कोई किसी तरह की बाद में बदनामी नहीं हो। तो इसके चलते हम लोगों ने हर लेवल पर इसका हर तरह से संतुष्ट होने के बाद ही हमने इसको जारी किया है। थोड़ा बहुत विलम्ब हुआ है लेकिन इससे कोई ख़ास बात नहीं है और जो कुछ भी है हम समझते हैं कि इस परिणाम से सब लोग संतुष्ट भी होंगे और किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो साफ तौर पे कहना है मंत्री जी का कि थोड़ी सी विलम्ब हुई है, लेकिन जिस तरीके से शिक्षा मंत्री से जरूर जानिए मंत्री जी से कि जिन छात्रों ने टॉप किया है उनके लिए सरकार आगे क्या करेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते हैं। उन छात्रों के लिए और जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं भी आगे पढ़ रहे हैं, उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी जिससे कि और बच्चे आगे और मेहनत करें और प्रदेश का नाम रोशन करें? बिल्कुल, जो छात्र छात्राएं जो टॉप हुए हैं उसके लिए बिहार सरकार, चूँकि मनोबल काफ़ी बहुत सारा होता है, समस्या आती है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण नहीं बढ़ पाते, बिहार सरकार क्या उस पर करे? देखिए, हम लोगों ने क्या नहीं किया है। बिहार में छात्राओं की शिक्षा के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को
मजबूत करने के लिए हर लेवल पर आर्थिक सहायता बिहार सरकार ने देने की घोषणा की और दे रही है भी, चाहे वो प्रारंभिक से लेकर के अंत तक। यानी बीए की स्टूडेंट छात्रा जो भी रहेगी और वो बीए ग्रेजुएशन करने के बाद उसको 50,000 रुपया हम लोग एक मुश्त देंगे। तो इस तरह से जो प्रोत्साहन राशि हम लोग उसको दे रहे हैं, और फिर ये जो लोग टॉप किए हैं इनको अलग से हम लोग राशि देते हैं। तो बिहार में इसको प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की कई योजनाएं हैं और हम लोग खुले दिल से उसका लाभ छात्र छात्राओं को देते हैं और इसका लाभ उन लोग उठाते भी हैं। यही वजह है कि लड़कियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता ज़्यादा बढ़ी है और वो ज़्यादा मेहनत करती हैं। परिणाम आपके सामने है कि तीनों संकाय में टॉप किया है और भी परीक्षाओं में लड़कियां अच्छी कर रही हैं। तो बिहार सरकार पूरी तरीके से सभी चीजों में आगे है और उनमें कह रहे हैं कि जो भी टॉपर्स हुए हैं उनके लिए जाते जाते एक सवाल और मंत्री जी से, बहुत समय नहीं लेंगे, बस आखिरी सवाल उनसे जरूर लीजिए कि पहले के रिजल्ट्स और अभी के रिजल्ट में, आज के रिजल्ट में, इस बार सरकार बदली है, गठबंधन बदला, पहले दूसरी तस्वीर थी प्रदेश की, अब दूसरी तस्वीर है, अब जो तस्वीर बदली है और पहले की जो तस्वीर थी उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हम बात करेंगे, चूंकि सरकार भी बदली है, कई तरह की ऐसी बातें हैं जो बदली है, तो उसमें अब किस तरीके से जो है काम करेंगे? क्या मतलब? जो अभी जो इस बार रिजल्ट जो आए हैं उसमें जो छात्र छात्राएं जो भी आगे बढ़ी हैं, तो उसके लिए किस तरीके से फिर सरकार और आगे? नहीं, हमारी योजना है, परमानेंट स्थायी योजना है। ऐसे लोगों को हम लोग सम्मानित करते हैं और उनको आर्थिक सहायता भी देते हैं, वो हम लोग देते रहेंगे। और इन लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो भी हम लोग आवश्यक समझते हैं, जिस तरह के भी सहयोग की जरूरत पड़ती है, बिहार सरकार और शिक्षा विभाग आगे बढ़कर ऐसे छात्र छात्राओं की हम लोग मदद करते हैं और आगे भी ये सब जारी रहेगा। बहुत तरह की योजनाएं हैं जो इनके पढ़ाई को जारी रखने में, हम जो गरीब छात्र हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम लोग ने चलाया है, 4 लाख का हम लोग अपने रिस्क कवर करके उनको आर्थिक मदद करते हैं। तो इस तरह से हम लोग बिहार में शिक्षा का GR बढ़े, इसके लिए तो हम लोग पहले से ही बहुत किए हैं। कई तरह की योजनाएं हमारी चल रही हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से, तो आगे भी जो भी और भी होगा इसकी बेहतरी के लिए हम लोग और अच्छा करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और कदाचार मुक्त परीक्षा हो। ये 2 उद्देश्य लेके हम लोग चल रहे हैं, इस पर काम हो रहा है और इसमें हम लोग को सफलता धीरे धीरे मिल रही है। इसलिए हमारी शुभकामना है, जिन लोगों ने उत्तीर्णता प्राप्त की है, जिन लोगों ने बेहतर किया है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं, उनके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। और जो किसी कारण से अनुत्तीर्ण भी हो गए हैं तो उनको भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, अगर उनको भी मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। आगे सफलता जरूर मिलेगी और जिन छात्रों को सफलता मिली है, जिन्होंने प्रदेश का